बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार यमी सूजी का दानेदार हलवा। ऐसा हलवा आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा। हलवा तो हर घर में बनता है, सबको बनाना आता है, लेकिन आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही नई टेक्निक की रेसिपी है। आप लोगों ने पहले नहीं बनाई होगी। किस तरीके से सूजी से हम दानेदार हलवा बनाएंगे, ये मुंह में घुल जाने वाला हलवा बनेगा। ऐसा यमी हलवा आप खाएंगे तो दोबारा मेरे तरीके से आप लोग बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इतनी ये टेस्टी मज़े की रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए आपको मैं बनाना सिखाती हूँ। मेरे पास है एक बोल और एक छन्नी लेंगे। 1 कप सूजी से हम बहुत ही यमी सा मुंह में घुल जाने वाला हलवा बनाएंगे। मीठे में अगर कुछ खाने को दिल करे तो आप लोग इस तरीके से ये हलवा बना सकते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से हम छान लेंगे। सूजी को सबसे पहले छानने बगैर आपने हलवा बिल्कुल नहीं बनाना, ताकि इसके अंदर से कोई भी कचरा वगैरह वो निकल जाए। सूजी को अच्छे तरीके से मैंने छान लिया है। तो देखिए 1 कप सूजी है हमारे पास। पूरी मेजरमेंट पैमाइश से मैं आपको ये हलवा बनाना सिखाऊंगी कि कितने कप सूजी है, किस हिसाब से हमने इसके अंदर पानी डालना है और किस हिसाब से चीनी, सारे स्टेप बताऊंगी। अब सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे। बर्तन के अंदर डाल देंगे जितना हमारा सूजी है, उस हिसाब से हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कप मैंने नाप कर घी का डाल दिया है। आप लोग देसी घी, डालडा घी, जो आपके पास मौजूद है आप लोग बना सकते हैं। घी को हल्का सा हम गरम करेंगे। घी के अंदर हम डाल देंगे थोड़ी सी सब्ज़ इलायची, ताकि बहुत अच्छी खुशबू आए हलवे में से। इस तरीके से आप लोग इसको छिलके समेत डाल दें, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। अब इसके अंदर हम सूजी ऐड कर देंगे। 1 कप जो सूजी हमने छान के रखी हुई थी, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। हलवे को हमने बहुत ज़्यादा सूजी को जलाना नहीं है, बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे हमने इसकी बुनाई करनी है। इतनी बुनाई करनी है कि इसके अंदर से खुशबू आना शुरू हो जाए। बस 1-2 मिनट में आपको बुनाई करके दिखाती हूँ कि अब इसको दानेदार हम किस तरीके से बनाएंगे, जिससे ये बहुत ज़्यादा मुंह में घुल जाने वाला हलवा बनेगा, क्रिस्पी टेस्टी। ये देखिए इसका जो सूजी का दाना है वो अभी से बहुत ही मज़े की खुशबू आना शुरू हो चुकी है। इंशाल्लाह ये बहुत मज़े का आपको हलवा लगेगा जब एक बार आप लोग मेरे तरीके से बनाएंगे। अब इसकी हमने बुनाई करनी है, मुसलसल चम्मच को हिलाते जाना है। बस ये बात याद रखिएगा कि फ्लेम को आपने बिल्कुल मीडियम रखना है, लो बहुत तेज़ आंच नहीं करनी। अब 1 मिनट हो चुका है, 1 से ज़्यादा 2 मिनट तकरीबन सूजी को मैंने बुनाई इसकी कर ली है। माशाल्लाह से सूजी की जो खुशबू है बहुत मज़े की आ रही है। अब अगला स्टेप हम करेंगे जिससे ये बहुत मज़े का दानेदार खुशबूदार बनेगा। ये देखिए मेरे पास है बेसन, इसको भी मैंने छान लिया है। 2 चम्मच जो हम जिससे चावल खाते हैं खाने वाले, टेबल स्पून आप इसको कह दें, ये चम्मच 2 बड़े, ये भर के मैं इसके अंदर डालूँगी बेसन के। ये देखिए सिर्फ 2 चम्मच मैंने आपके सामने इसके अंदर डाले हैं। बस आपने इतना ही करना है। 1 कप जो सूजी है इसके अंदर 2 चम्मच जो है बेसन के ऐड कर दें। इस पॉइंट पे आके जब हमने सूजी को 1 मिनट के लिए भून लिया, तो अब इस दोनों चीज़ों की हमने बुनाई करनी है। जैसे सूजी का कलर आ जाएगा, हल्का सा हमने इसको कलर भी देना है, ताकि सूजी जो है कच्ची ना रहे और इसमें बहुत मज़े का दाना भी बनेगा। ये देखिए दोनों चीज़ों की बुनाई होगी अच्छे तरीके से। बहुत खुशबू माशाल्लाह अच्छी आनी शुरू हो चुकी है बेसन की और सूजी की। इसकी बुनाई करनी है और इसको हल्का सा हमने कलर देना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कब इसको हमने कलर देकर छोड़ना है। इसके अंदर आगे क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, पूरी रेसिपी देखिए, स्किप किए बगैर देखा करें, ताकि आपका कोई पार्ट मिस ना हो और आपकी जो रेसिपी है वो ख़राब ना हो। माशाल्लाह देखिए सूजी ने कलर अपना देना शुरू कर दिया है। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको अच्छे तरीके से कलर भी आ जाएगा और बुन भी जाएगी। अच्छे तरीके से बुनाई करनी ताकि ये कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए। सूजी कच्ची बिल्कुल अच्छी नहीं हलवा लगता। अब हम इसके अंदर क्या चीज़ ऐड करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। अब सूजी जो बुन चुकी है, तो अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। 3 कप मैं पानी के ऐड करूँगी। ये देखिए जितना हमारा सूजी है उसके हमने 3 गुना पानी के लेने हैं, हल्की आंच पे। मैं आपको मेजरमेंट करके सारा दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी ऐड करना है।
ये देखिए 2 और 3 कप इसके हो चुके हैं। अब इसको हमने हल्का सा हिलाते जाना है ताकि गुठलियाँ ना बने। बिल्कुल लो मीडियम पे हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता से पकाते जाना है। ये इतनी जल्दी हलवा बन जाता है कि आप खाने के बाद कुछ मीठा खाने को दिल करे तो ये हलवा जो है बच्चों को भी बनाकर दे सकते हैं, ख़ुद भी खा सकते हैं, बहुत मज़े का। देखिए हलवा हमारा जो है वो पानी डाल दिया, पकना शुरू हो चुका है। अब इस पॉइंट पे आके हमने थोड़ा सा आप लोग इसके अंदर येलो फूड कलर डाल दें। अगर आपको पसंद है तो डाल सकते हैं, स्किप कर दें अगर नहीं पसंद। ये देखिए मैं हल्का सा 2 चुटकी इसके अंदर कलर दे रही हूँ, उससे बहुत ही मज़े का टेक्सचर आएगा हलवे का और बिल्कुल ये बाज़ार जैसा हलवा लगेगा जैसे हम बाज़ार से लाते हैं। ये देखिए अब इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है, तो अब इसको हम हल्की आंच पे पकने देंगे। इतना अच्छे तरीके से ये पकेगा। अब इस तरीके से हम इसको ढक्कन देकर भी छोड़ सकते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पे, और इसी तरीके से भी आप इसको छोड़ दें ताकि ये अच्छे तरीके से पकता जाए और हल्का हल्का सा बस चम्मच को हिलाते जाएं थोड़ी थोड़ी देर बाद। अब देखिए हलवा हमारा पानी भी डाल दिया है, पकना शुरू हो चुका है। तो चीनी हमने शुरू में नहीं डालनी, चीनी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, मेजरमेंट के हिसाब से भी। यही वाले कप से मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं और इसी कप से मैं चीनी भी ऐड कर दी इसके अंदर। ये देखिए कर दी मैंने, तकरीबन मैंने पौना कप इसके अंदर चीनी का डाला है। आप लोग अगर पूरा कप डालना चाहते हैं तो पूरा डाल दें, लेकिन मैंने थोड़ी सी कम चीनी डाली है इसके अंदर। अब चीनी को एंड पे डाल के इसको हमने अच्छे तरीके से ये देखिए पका लेना है ताकि घी जो है वो साइडों पे आ जाए, इसका जो घी डाला था वो निकल आएगा। बस आहिस्ता आहिस्ता इसको पकने देंगे। बहुत ही मज़े का माशाल्लाह से ये दानेदार हलवा जो हमारा तैयार होगा और इतना अच्छा बनेगा कि ये मुंह में डालते ही मुंह में घुल जाएगा और सब आपकी तारीफ़ करेंगे, इतना ये मज़े का बनेगा। ये देखिए देखने में इतना सॉफ्ट है, इतना मज़े का जूसी हलवा। आप लोग एक बार ज़रूर बनाएं मेरे कहने पर। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। बस इस तरीके से देखिए माशाल्लाह से हमारा जो हलवा है वो तैयार होना शुरू हो चुका है। तो आप लोग इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं जितने आपके पास मौजूद हो या जो आपको पसंद हो उस हिसाब से आप लोग इसके अंदर डाल दें। मैं इसके अंदर थोड़ी सी डाल दूंगी किशमिश और अखरोट डालूंगी इसके अंदर। आप लोग जो आपके पास ड्राई फ्रूट मौजूद है डाल सकते हैं इसके अंदर, खोपरा भी डाल सकते हैं, नारियल। ये देखिए माशाल्लाह से हलवे की पहचान ये है कि देखिए इसके जो बबल्स है वो बनने शुरू हो चुके हैं। चीनी ने भी जो पानी छोड़ा है वो सारा पानी ड्राई हो जाएगा और घी जो है वो इसके अंदर से निकलना शुरू हो जाएगा। फिर आपका जो हलवा है वो रेडी हो जाएगा। आपको मैं इसलिए ये दिखा रही हूँ क्लियर करके, ये देखिए क्लोज़ करके, कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अहम है। वो इस तरीके से हलवा बनाएंगे तो उनको पूरी मेजरमेंट के साथ ये रेसिपी मिलेगी। आपको मैंने पूरा नाप तोल के बताया, हर चीज़ किस पॉइंट पे आके कैसे डालनी है आपने। बहुत आसानी से आप लोग ये रेसिपी बना सकते हैं। बस देखिए इसको बहुत ज़्यादा हमने हार्ड नहीं करना, पानी इसका जितना भी है वो सारा ड्राई हो चुका है। ज़्यादा सख्त करेंगे तो ठंडा होकर ये बहुत ज़्यादा पत्थर की तरह हो जाएगा। तो बस आपने इसको फ्लेम को बंद कर देना है, इसको सॉफ्ट सा रखेंगे ताकि ये खाने में भी बहुत मज़े का बने। देखिए माशाल्लाह से हमारा जो हलवा है बिल्कुल अच्छे तरीके से परफेक्ट ये बन चुका है। अब घी भी इसका साइडों पे आ गया है, देखिए आपको नज़र आ रहा है, आपको मैं इसलिए दिखा रही हूँ। अब इसका सारा जितना भी पानी है वो ड्राई हो चुका है और घी जो है निकलना शुरू हो चुका है। तो बस हमारा माशाल्लाह से दानेदार सा सूजी का हलवा बिल्कुल तैयार है इस तरीके से। अब इसको हम किसी बर्तन में डालते हैं, मैं आपको चेक करवाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। आज मैंने आपको सूजी का दानेदार हलवा बनाना सिखाया है। बरसात का मौसम है, बारिशों का, आप लोगों को खाने को दिल करे मीठे में तो ये रेसिपी ज़रूर एक बार ट्राई करें मेरे कहने पर। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और बहुत ही मज़े की यमी रेसिपी बनी है, मुंह में घुल जाने वाला ये हलवा तैयार हुआ है। तो नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।